मोस्टली जो हमारे 1 मिलियन टू जो वो लोग हैं वो हैं जिनकी विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होती है और एडमिटेड लायबिलिटी वो कम उनकी पे हो रही है, क्योंकि मोस्टली टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हो रहा है यहाँ पे। इसके अंदर काफ़ी जो है तब्दीलियाँ ज़रूरी हैं, इसके अंदर इस्लाहात लाना चाहिए। थोड़ा पेचीदा है और इसमें फार्मूला जो है उसकी कुछ करेक्शंस नहीं होती, बाज़ का डाटा जो प्रीवियस रिकवर करना होता है वो नहीं होता, और जब इस पे ट्रैफिक का लोड होता है तो ये सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है। हुकूमत ये चाहती है कि लोग टैक्स नेट में आए। हमने भी 12 दफ़ा कहा कि अपनी ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस को बढ़ाएं। ये नहीं है कि हम एग्जिस्टिंग टैक्स पर से बोझ डालें। जो शिकंजे में उन्हीं को हम ऑडिट कर लेते हैं, उन्हीं को नोटिस डालते हैं, उन्हीं की प्रॉपर्टीज का पूछते हैं। जो ऐसे नॉन फाइलर जो कहते हैं हमने फाइलर नहीं होना, हम टैक्स एक्सेस दे देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टैक्स बार के नायब सदर एडवोकेट आशिक अली राना साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान आशिक अली राना साहब। सबसे पहले तो सर ये फरमाइएगा कि हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि आम आदमी एक जो है वो फाइलर क्यों बने, टैक्स फाइलर बनने से उसको क्या फ़ायदा होगा? सर बहुत शुक्रिया। देखिए, टैक्स फाइल करना उसकी एज आ कौमी जिम्मेदारी है। अगर उसकी इनकम जो है वो अगर सैलरी है तो 50,000 से अबव है पर मंथ, और बिजनेस करता है और उसकी जो इनकम है नेट प्रॉफिट वो 6 लाख से ज़्यादा है, तो उस पर लाजम है कि 114 सेक्शन के तहत कि वो अपनी रिटर्न फाइल करे। तो इसलिए जैसे एक आपके एक ओब्लिगेटरी होता है कि अपने रिटर्न फाइल करना है, गोशवारा देना है, तो आपने देना ही देना है। अब टैक्स फाइल करना एक और चीज़ है, टैक्स डिडक्शन करवाना और चीज़ है। हर बंदा टैक्स कटवा रहा है, टैक्स पेड तो हर बंदा है, यानी वो बंदा जो अब कोई फॉरेन ट्रैवल कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, अगर आज कोई बिल पे कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, ये मोबाइल का जो कार्ड अपना लोड करवाता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हर जगह पे हो रही है। बेसिकली हमें चाहिए कि आवाम को एजुकेट करें कि वो टैक्स रिटर्न्स को फाइल करें, अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें कि उनके नाम पे प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके नाम पे डिक्लेरेशंस क्या हैं, उनकी पर्सनल एक्सपेंसेस क्या हैं। हुकूमत ये चाहती है कि लोग टैक्स नेट में आए। हमने भी 12 दफ़ा कहा कि अपनी ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस को बढ़ाएं। ये नहीं है कि हम एग्जिस्टिंग टैक्स पर से बोझ डालें। जो शिकंजे में उन्हीं को हम ऑडिट कर लेते हैं, उन्हीं को नोटिस डालते हैं, उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ का पूछते हैं। जो ऐसे नॉन फाइलर जो कहते हैं हमने फाइलर नहीं होना, हम टैक्स एक्सेस दे देंगे। अच्छा आशिक अली साहब, ये बताइएगा कि आप बहुत सारे केसेस डील करते हैं, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है लोग आज भी टैक्स फाइलर बनने से क्यों डरते हैं, क्या वजह नजर आती है? देखिए मैडम, 25 करोड़ की आबादी में से आज की डेट में भी 4 मिलियन अप्रोक्सीमेटली रिटर्न जमा हुई। इस रेशो तो बहुत कम है। अब FBR ने जो शिकंजा टाइट किया है वो इसलिए किया है कि लोगों को एजुकेट करें, लोग टैक्स रिटर्न फाइल करें, लोगों को टैक्स रिटर्न फाइल करनी भी चाहिए। बेसिकली हमें ये अपने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में टैक्स का निसाब एक रखना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए हमारे निसाब में, कि हम लोगों को ये एक कल्चर डेवलप करें कि भाई टैक्स देना क्यों ज़रूरी है। देखिए, कोई भी मुल्क जो है मुल्क है वो मुआशत के बगैर नहीं चल सकता, उसमें टैक्स इसकी मेन रीढ़ की हड्डी है। इसी से रेवेन्यू आना और मुल्क के जो इंतजाम सारे चलने होते हैं, नज़्म व नस्क चलना है मुल्क जी। और उसमें सबसे ज़रूरी ये है कि हम लोगों को ये अवेयरनेस दें, उनके अंदर ये एक कल्चर डेवलप करें कि वो टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। आपने हमको फाइल दें कि हम पे IMF का भी एक प्रेशर है कि भाई आपके मुल्क के अंदर इतने आवाम में इतने बिजनेस हो रहे हैं और टैक्स रिटर्न जो है उनकी तादाद बहुत कम है। बेसिकली हमारे मुल्क के अंदर राना साहब, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कल हम सुन रहे थे वज़ीर ख़जाना साहब और साथ चेयरमैन FBR राशिद महमूद साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये जो आपने बताया कि 40 लाख रिटर्न्स फाइल हुई हैं, इसके अंदर आपको क्या लगता है कि आपका क्या अंदाजा है अंडर फाइलिंग कितनी है, ये जो रिटर्न्स फाइल हुई हैं? सर ये इसमें अंडर फाइलिंग है कि तकरीबन 3 मिलियन तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिलो टैक्स लिमिट और नील की रिटर्न्स दी हैं। मोस्टली जो हमारे 1 मिलियन टू जो वो लोग हैं वो हैं जिनकी विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होती है, ठीक है, और एडमिटेड लायबिलिटी वो कम उनकी पे हो रही है, क्योंकि मोस्टली टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हो रहा है यहाँ पे। अब इसमें इशू ये है कि हमने उन ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के लिए उनको कहा कि आप उन लोगों को टैक्स नेट में लेके जो ऑलरेडी टैक्स नेट में नहीं है, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, उन पे फ्रेंडली पॉलिसीज रखें। अगर हम उन पे इतना शिकंजा टाइट कर देंगे तो, लेकिन वो तो कहते हैं कि जिन्होंने अंडर फाइलिंग की है क्रिमिनल केसेस बनेंगे, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। जी देखिए, जो सेक्शन 182 है हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, उसमें जो प्रोसिक्यूशन तो है वो कर सकते हैं। देखिए, आपका अगर बैंक अकाउंट अटैच हो जाए, अगर आप कहीं फॉरेन ट्रैवल नहीं कर सकते, आप कोई गाड़ी नहीं खरीद सकते, अगर आप नॉन फाइलर हैं, और आप अपना कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। ये 15 पाबंदी है जो हमारे हमसाया मुल्क में भी है। जी बिल्कुल सर। देखिए, हमसाया ममालिक में बेसिकली अगर हम अब्रॉड कंट्रीज में देखें, वहाँ पे लोग अपनी टैक्स रिटर्न्स को अपनी प्रायोरिटी समझते हैं। वो अपने टाइम, देखिए हमें टाइम दिया था 3 मंथ टैक्स रिटर्न फाइल करने का, ठीक है। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 30 जून को, और 3 मंथ जो है 90 डेज दी जाती है रिटर्न फाइल करने के।
ठीक है। हमारे यहाँ पे कल्चर ये है कि लोग ज़्यादातर सितंबर में रिटर्न्स फाइल करने के लिए आते हैं। फिर हमारा एफबीआई का सिस्टम जो है आयरस, वो बहुत वीक है। जब वहाँ पे एकदम ट्रैफिक लोड होता है, लोग रिटर्न्स फाइल करना शुरू करते हैं एंड ऑफ द सितंबर, तो आयरस का जो सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाता है। आयरस का भी बता दें, ये फ्रेंडली है एक आम सारिफ के लिए? सर ये देखिए, आयरस हमने भी बार लेवल पे उनके 12 दफ़ा कहा कि इसके अंदर काफ़ी जो है तब्दीलियाँ ज़रूरी हैं, इसके अंदर इस्लाहात लाना चाहिए। थोड़ा पेचीदा है और इसमें फार्मूला जो है उसकी कुछ करेक्शंस नहीं होती, बाज का डाटा जो प्रीवियस रिकवर करना होता है वो नहीं होता, और जब इस पर ट्रैफिक का लोड होता है तो ये सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से टैक्स कंसल्टेंट्स जो हैं जो रिटर्न्स फाइल कर रहे होते हैं क्लाइंट्स की, उनको काफ़ी दरपेश मुश्किल पेश होती है। तो हमने इनको 30 सितंबर से भी पहले कहा कि जब आपने डेट एक्सटेंड करनी हो तो आप काइंडली ऑफिस आवर्स के अंदर 9 to 5 आप डेट एक्सटेंड करें। इस दफ़ा भी हमने देखा कि जो डेट एक्सटेंड हुई है वो 12:30 पे हुई है, बिल्कुल, कि जब लोगों ने एक्सटेंशन रिटर्न्स की फाइल कर दी। और अब भी हम उनसे रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि आपने जो 14 डेज दिए हैं ये बहुत कम है। कार्रवाइयां नजर जरूर करें, लेकिन निज़ाम को तो इजी बनाएं थोड़ा सा। प्रॉब्लम के बाद मेरे हाल में उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे भी आ जाते हैं ताकि लोगों को डरा कर भी हम ये काम करवा सकें। बताइएगा, 14 अक्टूबर जो है लास्ट डेट है हुकूमत की जानिब से, उसके बाद क्या क्या पाबंदियां लग सकती हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। उसमें ये है कि अगर कोई बंदा रिटर्न फाइल करेगा तो वो तो कंसीडर हो जाएगा जी फाइलर है वो, ठीक है। 14 अक्टूबर तक। अगर रिटर्न फाइल नहीं करता तो उसके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो अटैच कर दिए जाएंगे। अगर उस पे ये तो इस्तेलाह ही खत्म हो रही है ना नॉन फाइलर वाली। तो सर वो ये है कि एवरी पेयर जो है टैक्स पेयर कहलाएगा। हाँ जी, वो टैक्स पेयर है। अगर उसने उसके जो देखेंगे, अगर उसने जो रिटर्न फाइल की है उस रिटर्न के अंदर उसकी इनकम जो है वो बियॉन्ड एसेट्स मीन्स आ गई है, या उसने ऐसी कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसा एसेट्स परचेज किया है जो अनएक्सप्लेन्ड है, ठीक है, उस पे वो 111 के तहत, इनका सेक्शन 111 है, उसके तहत वो उनको नोटिस डालेंगे, उनकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेंगे, या उसकी जो इक्विवेलेंट अमाउंट विद पेनल्टी जो टैक्स बनेगा वो जमा कराना पड़ेगा टैक्स पेयर्स को। तो मैं ये समझता हूँ कि टैक्स पेयर्स को चाहिए कि अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें, अपनी रिटर्न्स, इनकम को, एक्सपेंडिचर्स को जरिया रिटर्न नील ना शो करें, नील शो ना करें। वो ज्यादा खतरनाक है आपके लिए। जो बंदा नील रिटर्न भी दे रहा होगा वो कुछ ना कुछ टैक्स जरूर पे कर रहा होगा, एटलीस्ट वो मोबाइल पे टैक्स जरूर पे कर रहा होगा। वो अपनी उस टैक्स की एडजस्टमेंट ले, उतनी इनकम अपनी बनाए और उस इनकम को क्रिएट करें। पाबंदियां बीच में रहेगी, मुझे जरा जी पाबंदी तो मैं दोबारा आता हूँ जी, क्योंकि आपका मॉर्निंग शो पे जाने वाला लोगों को ड्राई ना नहीं, लेकिन बताना भी जरूरी है क्योंकि इसके बाद हुकूमत मजीद वक्त नहीं देने वाली। जी जी देखिए जी, अगर नॉन फाइलर होगा तो वो फॉरेन ट्रैवल नहीं कर सकेगा हज एंड उम्रा के अलावा, ठीक है जी। उसके अलावा उसका अकाउंट अटैच कर दिया जाएगा, और उसका जो है प्रॉपर्टी है वो 1 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकेगा, 3 मिलियन से ऊपर की गाड़ी नहीं खरीद सकेगा। तो जब इस हद तक पाबंदियां लग जाएंगी बिल्कुल, और सिम ब्लॉक हो जाएंगी, आजकल किसी का मोबाइल बंद हो जाए तो वो तो बिल्कुल एक दिन एक घंटा नहीं गुजार सकते, मामलात ही रुक जाते हैं जिंदगी हम के। मोबाइल ऑफ करके बैठे हुए तो हम इसके बाद इतनी कॉल्स आई होंगी। जी। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसे स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट को कि जो बहुत ज़रूरी है। ये है तो बड़े हार्श स्टेप्स हैं, फोर्सी मरिया अडॉप्ट किए जा रहे हैं, बट हमारी आवाम को भी चाहिए कि वो भी बाशऊर और जिम्मेदार शहरी होने के नाते अपनी रिटर्न्स को फाइल करवाएं, और बर वक्त जो है जिम्मेदार शहरी होने के नाते अपने को फाइलर क्रिएट करें। जिनकी रिटर्न बनती है वो ज़रूर अपने रिटर्न फाइल करें, अपने एडवोकेट, टैक्स कंसल्टेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास जाके प्रॉपर अपनी रिटर्न बनवाएं। उदाहरण नील रिटर्न फाइल ना करें, उसमें मिस डिक्लेरेशन होगी और उसमें आपको कल को प्रॉब्लम और दरपेश करना, काबिल गिरफ्त जुर्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आशिक अली राणा साहब, आपने वक्त दिया।